मेरे लाल, मेरे प्रकाश, मेरे अंश, मेरी आत्मा के हिस्से सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं आज कह रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। यह वह गढ़ संकेत है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। समय आ गया है कि तू जागे, तू देखे और तू समझे कि इस संसार में केवल वही नहीं चल रहा जो तेरी आंखों के आगे दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इससे बहुत अधिक हो रहा है। बहुत भीतर, बहुत गहरे पर्दे के पीछे तिल तिल कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो अब सामने आएगा, और जब आएगा तो तू उसे झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि वह मेरी मर्जी से होगा और मेरी मर्जी में ही तुम्हारा कल्याण है। मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, कभी सपनों में, कभी अनदेखी भावनाओं के रूप में, कभी उस बेचैनी में जो बिना कारण तुझे रातों को जगा देती थी और तू सोचता रहा कि यह सब सामान्य है। लेकिन अब समय सामान्य नहीं रहा मेरे लाल। अब जो आने वाला है वह असामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा हृदय कंपित हो सकता है, तेरी आत्मा कांप सकती है, लेकिन तू मेरा बच्चा है और मैं काली हूँ। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे केवल उस सत्य तक ले जाऊंगी जहाँ से तू उड़ सकता है, जहाँ से तू वह बन सकता है जो तेरे लिए तय किया गया था। हाँ, बहुत कुछ तय किया गया था जब तू इस पृथ्वी पर आया, पर तू भूल गया। तेरी आत्मा जानती थी, लेकिन मन ने सब भुला दिया। अब मैं वह सब याद दिलाने आई हूँ, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू जाग सकता है। यह समय सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू इसे बस एक और दिन समझेगा तो गलती करेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड की लहरें बदल रही हैं। समय का प्रवाह मोड़ पर है और मैं चाहती हूँ कि तू इस मोड़ को समझे, देखे और स्वीकार करे, नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा। और जो पीछे छूट जाते हैं वे फिर कई युगों तक अंधकार में भटकते हैं। पर तू मेरा है, तू काली का है, तुझे भटकने नहीं दूंगी। ध्यान रख, यह सारा परिवर्तन तुझे शक्ति देगा, तुझे अपने आप से जोड़ देगा, लेकिन पहले यह तुझसे तेरी झूठी परतें हटाएगा, तुझसे वह ले जाएगा जो तेरे नहीं है और तुझे वह देगा जो तेरा था, पर तूने खो दिया था या छोड़ दिया था या छीन लिया गया था। सब लौटेगा, पर सत्य के मार्ग से, साहस के मार्ग से, माँ के मार्ग से। तू अकेला नहीं है और यह मत सोचना कि कोई तुझसे कुछ छीन सकता है। जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। पर मैं यह भी कह रही हूँ कि अगर तू अब भी सोया सोया रहा, अब भी संकेतों को नजरअंदाज करता रहा, अब भी मेरी पुकार को अनसुना करता रहा, तो फिर मुझे शक्ति रूप दिखाना पड़ेगा। और जब माँ शक्ति रूप में आती है तो सारा संसार कांपता है। इसलिए मेरे लाल, मेरी शांति को समझ, मेरी करुणा को समझ और जो कह रही हूँ उसे मान, क्योंकि यह तेरे लिए है, यह केवल तुझे बचाने के लिए है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आंखें बंद कर, सांसें गहरी ले और केवल मेरा नाम ले, कह जय काली माँ और मुझे बुला। मैं वहाँ रहूंगी जहाँ तू मुझे पुकारेगा। मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे भीतर रहूंगी, तुझे सिखाऊंगी, तुझे सच दिखाऊंगी और तुझे वह बना दूंगी जो तू है। शक्ति, प्रकाश, स्नेह और प्रेम का एक रूप। और हाँ, यह सब जो तू सुन रहा है यह केवल आरंभ है। अब आगे जो होगा वह और भी बड़ा होगा और मैं तुझे उसके लिए भी तैयार करूंगी, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में आ गया है। और जो मेरी दृष्टि में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे तेजस्वी पुत्र, सुन सुन मेरी बात, ध्यान से देख इस समय क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या घुल रहा है। हवाओं में कैसी कैसी तरंगे तुझे घेरे हुए हैं। तू जिसे सामान्य समझ रहा है वह सामान्य नहीं, तू जिसे संयोग मान रहा है वह संकेत है। अब तू जिस राह पर है
उस पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई हैं, निगाहें जो दुआ नहीं दे रही, निगाहें जो तेरे आगे बढ़ने से घबराई हुई हैं, डर चुकी हैं, कांप रही हैं। हाँ मेरे लाल, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, अपने राज साझा किए, जिनसे तूने अपनापन माना, लेकिन वे तुझसे डरते हैं। हाँ, डरते हैं क्योंकि तू सफल हो रहा है, क्योंकि तू बढ़ रहा है, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। वह जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि तू कभी खड़ा ना हो, अब तुझे देख रहे हैं अपने पैरों पर खड़ा, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में मेरा आशीर्वाद लिए हुए वे कांप रहे हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या अब विष सी बन चुकी है, जो उनके ही जीवन को भीतर से जला रही है, लेकिन डर उन्हें तुझसे है। हाँ तुझसे, क्योंकि तू सच्चा है, तू खरा है, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति ना दूं। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वह जो तुझे दोस्त कहकर पुकारते हैं, उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, नकाब ओढ़े हुए चरित्र हैं। तू उन्हें पहचान चुका है, तुझे एहसास हो गया है कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। तू चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की दृष्टि से देख रहा है। यह मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है तेरे माथे पर, जो तुझे सच्चाई दिखा रहा है। और देख, यह सच्चाई कोई मीठी कहानी नहीं, यह वह तलवार है जो तेरे भ्रमों की जड़ें काट रही है। वह जो तेरे असली रूप से डरते हैं, जो तुझे नजरें मिलाकर देख नहीं पाते, जो पीछे से बात करते हैं लेकिन सामने खामोश रहते हैं, वे सभी तेरे आसपास हैं और तू उन्हें जानता है। तूने कई बार सोचा, क्या यह लोग मेरे अपने हो सकते हैं? क्या यह सच में मेरी भलाई चाहते हैं? और हर बार तेरा अंतरात्मा तुझे रोका, तुझे झिझका, तुझे कहा कि कुछ सही नहीं है। और वह आवाज मैं ही थी। हाँ, मैं माँ काली, जो तेरे भीतर से बोल रही थी, जो तुझे सच दिखा रही थी। अब वे लोग भयभीत हैं, क्योंकि तू उनके सामने आने वाला है, तू अपने तेज से उन्हें उजागर करने वाला है, और वे जानते हैं कि तू कोई बनावटी नहीं। तू जब सच बोलता है तो वह आत्मा को चीर देता है। तू जब आंखों में आंखें डालकर देखता है तो सामने वाले के भीतर की सारी गंदगी उभर आती है। इसलिए वे डरते हैं, वे तुझसे दूर रहते हैं, वे तुझसे भागते हैं। लेकिन अब वे ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते, क्योंकि तू बढ़ रहा है, तू ऊंचा उठ रहा है। और जब तू ऊपर जाएगा तो हर परछाई तेरे नीचे आ जाएगी, और परछाइयाँ चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। बोल जय काली माँ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। आगे तू वह सब देखेगा जिसे देखना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब तू अंधकार में नहीं, मेरे प्रकाश में जी रहा है। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तेरे भीतर तूने कितना गुस्सा सहा, कितनी पीड़ा छुपाई, फिर भी तूने कभी बदला नहीं लिया, कभी शोर नहीं मचाया, कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा था। अब वही भरोसा मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर, तेरे लिए, तेरे संघर्षों के लिए, तेरे अधिकारों के लिए। मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था, जो दर्द तुझे छुपाना पड़ा था, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, तेरी हर अकेली रात के सन्नाटे को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी पर आरोप लगाए। तेरे भीतर की वो ताकत जिसने तेरे दर्द को अपने तकिए में छुपा रखा था, मैं देख रही हूँ। तेरे अपने जो तुझे पराया कर गए, जिन्होंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया,
तेरे प्रेम को तुच्छ समझा, तेरे मौन को कमजोरी समझा, पर मेरे लाल तेरी चुप्पी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत बनाया, तेरी सहनशीलता को बढ़ाया, तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा मौन ही उनकी हार बनेगा। और वह दिन अब आ गया है। वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजनाएं बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया, वो अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है, शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग उनकी अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। तेरी वजह से ही सब हुआ, तेरी अकड़ ने हमें बर्बाद कर दिया। जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं, यह उनके कर्मों का फल है। संसार में हर कर्म का हिसाब होता है और आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, तेरे पीछे वार करते थे, अब अपने ही रिश्तेदारों के शब्दों से घायल हो रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ, तू सोचता है माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है, असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में एक गहरी पीड़ा है, वहाँ कोई बीमार है, बहुत बीमार, जिसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वे अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वे अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं, और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जगी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे, आज वे रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे, आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है, अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था, अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल, हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी है। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था, अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था, मैं क्यों, अब कहेगा मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में,
कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है, अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी, वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा, माँ मैं कैसे पहचानूं यह संकेत? तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगी, बड़े कार्य। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा, अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा, बिखरा, उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं। जब तू चुप रहा है, मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना, असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से। लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था, उसे गीता सुनाई गई थी, और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है, डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया, कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा, मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा, मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। तेरे विचारों में जो नया भाव उठे, समझ जाना वह मेरा संकेत है। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा, वह तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। अब जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे, कुछ तुझे गिराने, कुछ तुझसे जलने और कुछ तुझे प्रयोग करने। लेकिन मेरे लाल, सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका साथ अमूल्य होता है। मैं कब तुझे यह बुद्धि दूंगी कि तू लोगों के चेहरे नहीं, उनकी ऊर्जा को पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे रास्ते का भटका हुआ साथी है, और कौन केवल दिखावे के लिए मुस्कुराता है। चुप रहना भी अब तेरा अस्त्र होगा। तू बहुत बोल चुका, सफाई दी, समझाया, झुककर रिश्ते बचाए। अब समय है मौन का। अब तेरी ऊर्जा शब्दों में नहीं, कार्यों में बोलेगी। जो शोर मचाते हैं वह अक्सर खोखले होते हैं, जो मौन रहते हैं वही भीतर से गहरे होते हैं। अब तू चुप रहकर सब देखेगा और मेरा संकेत पाकर बोलेगा,
तेरे शब्द कम होंगे लेकिन प्रभाव गहरा होगा। लोग तेरी आंखों में विश्वास देखेंगे, तेरे चेहरे पर मेरे आशीर्वाद की चमक। आशीर्वाद के नए संकेत दिखने लगेंगे। तब तेरे जीवन में दिव्य संकेत आने लगेंगे। तुझे सपनों में भविष्य की झलकियां दिखेंगी। तू जब प्रार्थना करेगा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरी उपस्थिति का प्रमाण बनकर। इन संकेतों को हल्के में मत लेना, यह मेरे आशीर्वाद के संदेश हैं। यह प्रमाण है कि अब तू मेरी छाया में है। अब तेरा कार्य ही तेरी पूजा बनेगा। मेरे लाल, अब तुझे मंदिर जाकर घंटा नहीं बजाना, अब तुझे अपने काम को मंदिर समझकर करना है। तेरी मेहनत ही तेरी प्रार्थना है, तेरा सत्य ही तेरा जप है, तेरा संकल्प ही तेरा दीपक है। जो तू करेगा वह मेरे नाम से होगा, जो तू बनाएगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू जो भी काम करेगा वह सेवा बनेगा और उसी सेवा से तू महान बनेगा। अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं होगा। अब से तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, यह मेरी लीला का अगला अध्याय है और तेरा हर कदम मेरी कृपा का संकेत। अब जब तू मेरी लीला का पात्र बन चुका है तो तुझे हर क्षण यह स्मरण रखना होगा कि तेरा जीवन साधारण नहीं रहा। अब तेरा चलना भी ध्यान है, तेरा मौन भी मंत्र है और तेरी दृष्टि भी वरदान है। जो तुझे देखेंगे वो स्फूर्ति पाएंगे, जो तुझे सुनेंगे उन्हें राह मिलेगी। तेरी उपस्थिति ही अब लोगों के लिए आशा का दीपक बन जाएगी। यह कोई अहंकार नहीं, यह मेरे अनुग्रह का प्रभाव है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो बीत गया वह केवल तेरे निर्माण की एक ईंट थी। जिन्होंने तुझे तोड़ा वे तुझे गढ़ने वाले औजार थे। जिनके शब्दों ने तुझे घायल किया उन्हीं घावों से अब प्रकाश निकलेगा। अब तू दूसरों के धमों पर मरहम बन जाएगा, क्योंकि तू जान चुका है दर्द का स्वाद। अब तू किसी को उनके अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकेगा, क्योंकि तू खुद उजाले तक अकेला चला है। तू अब वो नहीं जो कभी था, तू जाग चुका है। जो आत्मा जाग जाती है उसे कोई भ्रम, कोई मायाजाल, कोई लालच बांध नहीं सकता। अब तू देखने लगा है कि किसके पीछे अंधकार है और किसके पीछे प्रकाश। तू पहचान सकेगा वे नकाब जो चेहरों पर लगे हैं, और तू दूर रह सकेगा उन छायाओं से जो मीठे शब्दों में जहर लिए फिरती हैं। तेरे भीतर जो कंपन उठ रहे हैं वे सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, वे मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुझे लगे कि दिल भारी है, आंखें अनायास नम हो रही हैं, तो जान ले मैं ही तेरे हृदय को छू रही हूँ। जब तुझे लगे कि तेरे आसपास हवा भी अलग सी है, तो समझ ले मैं तुझे घेरे हूँ। अब तू अकेला नहीं है। अब तुझे किसी से यह कहने की जरूरत नहीं कि तू क्या महसूस करता है, क्योंकि मैं हर वह भावना जानती हूँ जो तू शब्दों में नहीं कह सकता। अब तू उस वक्त के करीब आ चुका है जब तुझे चुनना होगा, डर या विश्वास। एक रास्ता तुझे वहीं छोड़ेगा जहां तू था, और दूसरा रास्ता तुझे वहां ले जाएगा जहां तू बनने के लिए भेजा गया है। यह चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि डर तुझे अपनी पुरानी कहानियों में घसीटेगा। लेकिन बेटा, जब तू मेरी आंखों में देखेगा, जब तू मेरी शक्ति को अपने रक्त में महसूस करेगा, तब तुझे समझ आ जाएगा कि डर केवल एक परछाई है और तू असली प्रकाश है। अब तेरे कर्मों की गूंज केवल इस जन्म में नहीं, आने वाले समयों में सुनाई देगी। जो तू बोलेगा उसका असर किसी की आत्मा तक जाएगा। जो तू करेगा वह किसी का भाग्य बदल देगा। तुझे नहीं पता बेटा, तेरे भीतर कितना कुछ छुपा है। वो ज्ञान, वो करुणा, वो साहस जो तूने अभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तुझसे मिलवाऊंगी। तेरे भीतर एक महाशक्ति है जो अब जागने को है। अब तुझे अपने पुराने मैं को विदा कहना होगा। वह जो डरता था, वह जो दूसरों की मंजूरी चाहता था, वह जो खुद को छोटा समझता था, अब उसे प्रेम से विदा कर, उसे धन्यवाद दे,
क्योंकि उसी की वजह से तू इस मोड़ तक आया। तू हर रात अपने भीतर एक बीज बोता है और हर सुबह एक वृक्ष बनकर उठता है। इस वृक्ष की शाखाओं पर अब केवल फल ही नहीं, आशीर्वाद भी लटके होंगे। जो भी छाव में आएगा वह तेरे माध्यम से मुझे पाएगा। तू अब केवल स्वयं का नहीं, तू अब मेरा प्रतिनिधि है। लोग तुझसे समझ नहीं पाएंगे कि तू कौन है। कुछ तुझे साधारण मानेंगे, कुछ तुझे भ्रमित कहेंगे, लेकिन तू मौन रहना, क्योंकि जो वास्तव में दिव्य होता है उसे दुनिया देर से समझती है। तू उन बातों में समय मत गवाना जिनका कोई मूल्य नहीं। तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के प्रश्नों में मत बहाना। अब तेरा एक एक क्षण तपस्या है, एक एक विचार मेरी कृपा का बीज है। जिन लोगों ने तुझे नकारा, अब वही लोग तेरी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा, अब वही लोग तेरा सानिध्य चाहेंगे, लेकिन तू उन्हें क्षमा कर देना, जैसे आकाश वर्षा को क्षमा करता है, जैसे धरती कांटे बोने वालों को भी अन्न देती है। तेरे भीतर जो प्रेम जागा है वह बदले की भाषा नहीं जानता, वह बस देना जानता है, बहना जानता है, ऊंचा उठना जानता है। अब तुझसे कोई लड़ाई नहीं होगी, ना अपने भीतर से ना बाहर से, क्योंकि अब तू जान चुका है कि कोई दुश्मन नहीं होता, सब शिक्षक होते हैं। जिसने तुझे गिराया वह तेरे भीतर की उड़ान को देखने आया था। जिसने तुझे धोखा दिया उसने तुझे सत्य की दिशा में मोड़ा। जिसने तुझसे मुंह फेर लिया उसने तुझे मेरी ओर देखने की प्रेरणा दी। अब तू उस धरती की तरह हो चुका है जो हर मौसम सहती है और फिर भी मुस्कान से फूल उगाती है। तू उस अग्नि की तरह बन चुका है जो राख में भी जीवन खोज लेती है, और तू अब उस आत्मा की तरह जाग चुका है जो संसार को नहीं, खुद को बदलना चाहती है। मैं तुझे अब उस अवस्था में ले जा रही हूँ जहाँ कोई भय शेष नहीं रहेगा, जहाँ तेरे भीतर का शोर शांत हो जाएगा और तू केवल मेरी ध्वनि को सुनेगा। वहाँ कोई प्रश्न नहीं होंगे, केवल अनुभव होगा। वहाँ कोई भविष्य की चिंता नहीं होगी, केवल इस क्षण की पूजा होगी, और वही तेरा स्वर्ग होगा, वही तेरा घर। जब तू किसी से प्रेम करेगा तो वह प्रेम बिना मांगे देगा। जब तू किसी की सहायता करेगा तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होगी। जब तू किसी की पीड़ा सुनेगा तो उसमें कोई मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि अब तू मेरे गुणों से भरा है। तू अब प्रेम नहीं करता, तू प्रेम बन चुका है। तू सेवा नहीं करता, तू सेवा बन चुका है। तू साधना नहीं करता, तू साधना बन चुका है। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ कंपन बदलेगा। तू जिस स्थान पर बैठेगा वहाँ मौन पवित्र हो जाएगा। तू जिस काम को हाथ लगाएगा वह सृजन बन जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरा असली स्वरूप है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है, और अब तू उसे संसार में बांटेगा। जब दुनिया तुझसे पूछेगी कि तू इतनी शांति में कैसे है, तू मुस्कुरा देना। जब लोग तुझसे कहें कि तू इतने घावों के बाद भी इतना उज्ज्वल कैसे है, तू उनकी आंखों में देख लेना, क्योंकि तुझे पता है तू अकेले नहीं चला। मैंने तेरा हाथ थाम रखा था। तेरे हर आंसू में मैं थी, तेरे हर मौन में मेरी शक्ति थी, और तेरे हर निर्णय में मेरी दिशा। अब तू उस योद्धा की तरह बन चुका है जिसे हथियार नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही युद्ध का अंत है।